डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अगर हमने मांगा, देखा बता दें, हम बिक्री खाली नहीं करते, सबसे बड़े पोषक भी हम ही हैं। हमारे ही मकान अच्छे बनते हैं, हम ही सबसे ज्यादा लग्जरी चीजें खरीदते हैं। और अगर हमने डिमांड खत्म कर दी तो आप निश्चित जान लीजिए, टिम कुक को ट्रम्प साहब ने धमकी दी कि एप्पल के फैक्ट्री जाओ, नहीं इतना टैरिफ लगा देंगे, उसने और निवेश बढ़ा दिया हिंदुस्तान में। तो आज एप्पल भी आपका है, सैमसंग भी आपका है। यही मंत्री जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से सैमसंग बन के जा रहा है, और ब्रह्मोस भी तोड़ने भी जाएगी और सुनाने भी जाएगी। ऐसी मशीनें हिंदुस्तान में बन रही हैं। गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कपड़े में तो हमारा कोई जोड़ नहीं है, सस्ता बनाने में इसमें कोई दो है नहीं। मोतियानी साहब तो जो कपड़ा दे देते हैं वो कोई देता ही नहीं है, इतना सस्ता दे देते हैं। शादी सूट अच्छे अच्छे जो निपट गई सामने, लड़कियां कितने हम लोग रह जाते। देखिए सब बैठे हैं, बलवानी जी मिठाई दे देंगे शादी में। ज्वेलरी वाले लल्लू दादा बैठे पीछे, राम कुमार जी कह रहे हमारी दुकान में भूल जाना। और सबसे बड़ा देखो, मम्मी पापा कहाँ गए? ये देखो साड़ी पेटी को सभी कुछ देने तैयार बैठे। अन्य में नारायण भैया बैठे, उन्हें भैया चले लेगा। देखिए सब लोग बैठे हैं। उत्तम भैया का जरा सा ग्रेड, ये मेयर साहब को जा रहे हैं। अरे साहब तो अब तो ये भाजपा के पूरे नहीं, खड़े का भी अपना कैटरिंग का अच्छा बिजनेस है और बहुत अच्छी कैटरिंग इनकी होती है। व्यापार मंडल के 2-3 कार्यक्रमों में और कई जगह हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपच हो जाए तो भाटिया जी की दवा की फैक्ट्री है, और कुछ परेशानी हो तो उमेश जी की सिक्योरिटी एजेंसी है, अंदर आओगे कि पूछ के जाओगे। और चिकनकारी हमारे अनुराग भैया का कोई जोर नहीं है, और उसको जो बनाते हैं थोड़ा सा अपनी दुकान में सब बेच देते हैं, लगा के मूवमेंट की टी शर्ट से चिकनकारी तक सब थोड़ा सा भिजवा देते हैं। नाके में भी देख लो कौन कौन सी जुगाड़ मिलती है। एक एसी का रिमोट नहीं मिल रहा है तो नाका वाले मेरे कहते ये नहीं चल जाएगा, वो 2,500 का अच्छे से इंडिया मेड है यार, चलेगा उतना ही, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे दुबई में बैठे हैं पुराना टेम्पो स्टैंड के, ये आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, खड़े को बता दो कौन सी जरूरत है। चलिए सभी हमारे भाई हैं और सभी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम विपरीत परिस्थितियों में जो उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। और अगर व्यापारी समाज ने कुछ ठान लिया तो निश्चित जान लीजिए 5 साल चाइना हिंदुस्तान से गिड़गिड़ाता रहा है कि वो सिविल एविएशन खोल दें, यानी फ्लाइट्स का आना जाना खोल दें, सिर्फ इसलिए कि फ्लाइट्स खुलेंगी तो लोगों का आना जाना होगा, फुटफॉल होगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार ने चाइना के दांत खट्टे कर दिए जब तक उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आए। तो ट्रम्प क्या करेंगे, कौन सा टैरिफ लगा देंगे? उससे ज्यादा तो वो माल ले रहे हैं रशिया से, यूरेनियम वो ले रहे हैं, यूरिया वो ले रहे हैं। और हमारे विदेश मंत्री ने उसका जवाब भी दिया है। अच्छी बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं है कहीं पर। कुछ हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं और सभी एक्सपर्ट कहते हैं कि हमारी आबादी हमारा प्रोडक्शन का कंजम्पशन करने में सक्षम है। हमें किसी दूसरे को ना बेचना पड़े तो हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का तुम जल्दी से ये भैया ये हमारे लल्लन अगर रुकेंगे जितने उनके साथ रुक जाएंगे तो लल्लन रुके नहीं, इसके बाद पीछे चले आ रहे हैं। सभी व्यापारी मित्रों का धन्यवाद, आभार, विनय भैया विशेषकर। और हम कहना होंगे आपस हो जाए तो विनय भैया दवाई खिला देंगे। लल्लन भैया बोल दो। गुप्ता जी हटो, गुप्ता जी किनारे।
सुनो चाचा सुनो मंत्री जी को दो हमारे